आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आईसीएन। आईसीएन मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स या आईसीएन। आईसीएन होता क्या है या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती क्या चीज़ है? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इज़ एनी रजिस्ट्रेशन नर्स। रजिस्ट्रेशन नर्स का क्या, जैसे हम नर्सिंग भी करते हैं तो नर्सिंग का हमारा होता क्या है कि नर्सिंग करने के बाद हमको एक रजिस्ट्रेशन क्या कि हमने जिस स्टेट से हम पास आउट हुए उसका हमें एक नर्सिंग रजिस्ट्रेशन मिलता है, जो ज़रूरी होता है हमें किसके लिए, हम कहीं भी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन। तो एक आईसीएन का भी क्या होगा, एक रजिस्टर्ड नर्स या एम्प्लॉय। रजिस्टर्ड नर्स या एम्प्लॉय registered nurse या employed by a institute to control the infection and promote the health तो आईसीएन क्या हुई कि रजिस्टर्ड नर्स या एम्प्लॉय बाय इंस्टीट्यूट कोई भी, जैसे कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, उनसे टू रजिस्टर्ड मिल गया उसको, ठीक है, इंस्टीट्यूट से टू कंट्रोल द इन्फेक्शंस एंड प्रमोट द हेल्थ। तो हमारी आईसीएन क्या हुई, एक रजिस्टर्ड नर्स या एम्प्लॉय विच क्या करती है, हमारा कंट्रोल करती है हमारे इन्फेक्शंस को एंड प्रमोट करती है हमारी हेल्थ को। ठीक है, आईसीएन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इसके नाम से ही है कि इन्फेक्शन नर्स हमारी एक रजिस्ट्रेशन नर्स होगी। तो वो क्या करती है, इन्फेक्शन नर्स के लिए आजकल एक अलग से वैकेंसी निकलती है हॉस्पिटल्स में। पहले क्या होता था कि जो स्टाफ नर्स होती थी, जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे, सिर्फ वही क्या करते थे, हमारी जितना भी जो हॉस्पिटल का होता था वो सब कुछ करते थे। लेकिन अब उनके लिए एक अलग से वैकेंसी निकली। अलग से वैकेंसी मतलब कि उनको एक अलग से पोस्ट दे दी गई है, वो होती है हमारी आईसीएन नर्स। ठीक है, तो आईसीएन नर्स होने के बाद रजिस्टर हो गया उसका, ठीक है, उसके बाद उसका रोल क्या होगा, रोल ऑफ आईसीएन। सबसे पहले होगा डेली राउंड। डेली राउंड का मतलब क्या हुआ, जो इन्फेक्शन नर्स होगी, जो क्या नाम लेते हैं, वो डेली राउंड लेगी। किस चीज़ का डेली राउंड लेगी, जैसे हमारे वार्ड्स हो गए, हमारा आईसी हो गया, एमआईसी हो गया, या हॉस्पिटल, जितना भी हॉस्पिटल एरिया है उनका डेली राउंड्स लेगी। राउंड्स लेने का मतलब होता है कि एक अच्छे से देखेगी उस चीज़ को। सेकंड होता है एजुकेशंस में क्या आएगा, सबसे पहले हमारा एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि उन्होंने राउंड लिया। राउंड लेने के बाद वो जो हमारी जैसे स्टाफ नर्स होगी या हमारी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर होगी, हमारी जितने भी वार्ड्स होंगे, उन सबको क्या करेगी, एजुकेट करेगी। किस चीज़ के लिए, कंट्रोल द इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वो सबसे पहले वो जो हमारे पेशेंट होगी वो क्या करेगी, सेफ प्रैक्टिस हैंडल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सेफ प्रैक्टिस हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जितने भी हमने प्रोसीजर के दौरान या हम प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट का, या ट्रीटमेंट करें हम जैसे पेशेंट का, ठीक है, तो उसके जितने भी, जैसे हमने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया, हमने स्टूल सैंपल लिया या कुछ भी किया, उसको एक, और फिर उसका जो वेस्ट होता है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, देन आ गया हमारा सेकेंड पीपीई। प्रॉपर पीपी में क्या आ गया, हमारा पर्सनल, ठीक है, हमारा क्या हो गया, जो पीपीई का मतलब हमारा होता है कि जो हमारा प्रॉपर पर्सनल इक्विपमेंट, प्रॉपर पर्सनल इक्विपमेंट मतलब जैसे कि हमारा मास्क हो गया, हमारे ग्लव्स हो गए, ठीक है, हो गया हमारा ग्लव्स, हो गया हमारा
ईयर ग्लासेस हो गए हमारे, ठीक है, हमारे गाउन हो गया। इसका कैसे जो नर्स है कैसे एजुकेशन देगी, जैसे प्रॉपर पीपी हमने ड्यूरिंग कोविड भी हमने क्या किया था, कोविड-19 के टाइम भी हमने, कोरोना के टाइम भी क्या किया था, एक प्रॉपर पीपी में रहते थे, प्रॉपर पर्सनल। तो प्रॉपर पर्सनल्स में हम कैसे रहते थे, हम प्रॉपर मास्क लगा के देखना, बिग आईसीएन का ही रोल होगा कि आप पेशेंट जैसे कि टीबी पेशेंट के पास जा रहे हैं, किसी के पास है जैसे कोविड में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना पूरी तरह से जैसे मास्क हो गया, मास्क लगा रखे हैं, ग्लव्स हो गए, हमारी आई ग्लासेस हो गए, एंड देन गाउन हो गए, ठीक है। सबसे जो हमारा हो गया कि जो एक स्टाफ नर्स है वो क्या चीज़ देखेगी, सॉरी जो आईसीएन वो क्या देखेगी कि प्रॉपर पीपीई, देन करेगी एजुकेशन किसमें, हैंड वॉशिंग्स के लिए भी एजुकेशंस देगी जो स्टाफ नर्स होती है, जो आईसीएन होती है हमारी, वो कैसे देगी, जैसे कि हमारे हैंड वॉशिंग्स होते हैं, हैंड वॉशिंग के स्टेप होते हैं, प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं, हमारे मेडिकल एंड सर्जिकल जो हैंड वॉश होते हैं उसके बारे में बताएगी कि मेडिकल, ठीक है, मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग्स बताएगी, ठीक है। और कब बताएगी कि हमें जो हैंड वॉश है वो कब कब करना चाहिए। अभी उन्होंने बता दिया कि हैंड वॉशिंग हमारे 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा मेडिकल एंड सेकंड होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, लेकिन उसके स्टेप भी बता दिए, लेकिन हमें कब करना होता है वो भी एजुकेशन कौन देगी, हमारी आईसीएन। जैसे कि हम हैंड वॉशिंग कब करते हैं, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर हम किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले ही करते हैं, बिफोर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करेंगे हम तब भी क्या करेंगे, अपने प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं। देन हम कब करेंगे, आफ्टर द प्रोसीजर के ख़त्म होने के बाद भी हम क्या करते हैं, अपनी हैंड वॉश करते हैं। तो उस चीज़ की भी एजुकेशन हमें कौन देगी, उस चीज़ की भी एजुकेशन हमें देगी आईसीएन। पहले वो हमें सिर्फ प्रैक्टिस हैंडलिंग के लिए बताएगी, प्रॉपर पीपीई के लिए बताएगी, हैंड वॉशिंग के स्टेप भी बताएगी, ठीक है। देन आता है हमारा प्रॉपर डिस्पोजेबल। प्रॉपर डिस्पोजल के बारे में भी एजुकेशन देगी हमारी आईसीएन कैसे देगी, मैंने पहले क्या बताया था, वो डेली राउंड लेती है। डेली राउंड लेने का मतलब क्या हो गया कि वो वार्ड्स में, आईसीएन में, ठीक है, वार्ड्स में, आईसीयू में डेली राउंड लेती है, तो प्रॉपर डिस्पोजल भी बताएगी। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाया था, बीएमडब्ल्यू क्या होता है, बीएमडब्ल्यू हमारा क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट, उसमें सबके एक अलग अलग कलर्स दिए गए कि रेड कलर में जैसे हमारा प्लास्टिक रबर्स जाएगा, ठीक है, ब्लू में हमारा शार्प नीडल्स, शार्प इंस्ट्रूमेंट जाएंगे। तो वो प्रॉपर हैंड वॉश, प्रॉपर डिस्पोजल के बारे में भी बताएगी कि जैसे स्टाफ को जो वार्ड बॉय होते हैं उनको नहीं पता होता, तो या हम जैसे स्टाफ नर्स होती हैं, ठीक है, उनको भी क्या बताएगी कि आपको प्रॉपर डिस्पोजेबल कैसे करना है, ठीक है। तो एजुकेशन देगी हमारी सेफ प्रैक्टिस हैंडलिंग के बारे में बताएगी, पीपीई के बारे में बताएगी, हैंड वॉशिंग के बारे में बताएगी, एंड प्रॉपर डिस्पोजेबल के बारे में भी बताएगी, ठीक है। देन आता है फिर कफ एथिकेट्स। कफ एथिकेट्स के बारे में बताइए। कफ एथिकेट्स होता क्या चीज़ है हमारी, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि किसी को अगर इन सपोज हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट को जैसे कि खांसी आ गई, हम उसको बताएंगे कि आपको जैसे कि रुमाल लेना है, ठीक है, खांसते वक्त आपको रुमाल लेना, हाथ पे नाक जरूर रखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ हम बताएंगे उनको कि आपने जैसे ही कफ के बारे में बताएंगे कि कफ आने के बाद हमने जैसे ही हाथ को आगे लिया है, डिस्पोजेबल रुमाल लिया है या डिस्पोजेबल टिश्यू लिया है, ठीक है, हम ये सब कुछ उसको बताएंगे कि उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है। ये सब ये तो है नहीं, हमने जैसे ही हम जैसे स्टाफ नर्स हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर के दौरान हमें जैसे कि स्नीजिंग आ गई, हमें कफिंग आ गई, कि उसके बाद हमने जैसे ही कफ कैसे किया, हम प्रोसीजर नहीं, हम उसका प्रॉपर एथिकेट्स बताएंगे। एथिकेट्स में हमारे क्या आते हैं कि हम प्रॉपर बताएंगे कि जैसे ही आपने कफ किया उसके बाद आपको अपना मास्क लगाना चाहिए, आपको हैंड वॉश करना चाहिए। तो इसकी एजुकेशंस भी हमारा कौन देगी, आईसीएन ही देगी, ठीक है। आईसीएन क्या करेगी एजुकेशन में, सेफ प्रैक्टिस हैंडलिंग करेगी, पीपीई करेगी, हैंड वॉशिंग बताएगी, प्रॉपर डिस्पोजेबल बताएगी, एंड कफिंग एथिकेट्स बताएगी। देन है हमारा फीडबैक,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। नेक्स्ट जैसे उन्होंने डेली राउंड भी ले लिया, एजुकेशंस भी कर दी, फिर होता है हमारा फीडबैक। फीडबैक हमारा क्या होता है कि हम उस चीज़ को कैसे, किसने कितना अप्लाई किया है, किसी ने कितना किया है, उसका प्रॉपर एक फीडबैक लेंगे। फीडबैक क्या होता है कि प्रोवाइड फीडबैक क्या होता है कि जैसे ही हमने अपनी स्टाफ को बताया कि आपको इस चीज़ में डालना है, उन्होंने वो चीज़ डाल लिया, नहीं डाली है, प्रॉपर फीडबैक देखेंगे, दोबारा से राउंड लेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें